आज हम बनाते हैं त्योहार के लिए एक नई तरह की मिठाई। तो आप इसे इंस्टेंट ब्रेड रसमलाई कह सकते हैं। और ये बहुत ही जल्दी बनने वाली एक मिठाई है और आप इजीली इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इंस्टेंट रसमलाई बनाने की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए यहाँ ले लेते हैं काजू। अब उसमें डाल लेते हैं 2 से 3 हरी इलायची के दाने। इसको हम एक नए वर्जन के साथ बना रहे हैं। जिस तरीके से रसमलाई बनाते हैं उससे थोड़ी सी अलग तरह से हम इसे बना रहे हैं। आप इसे क्या नाम देना चाहते हैं ये आप मुझे बता सकते हैं। पसंद के अनुसार डालते हैं इसमें चीनी और उसके बाद इसे अच्छे से पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो काजू और चीनी को डालकर हमने अच्छे से पीस कर तैयार कर लिया है। अब इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं पनीर। तो जितनी क्वांटिटी में आप इस मिठाई को बनाना चाहें उतना यहाँ पनीर का इस्तेमाल कर लें। अब ऐड करते हैं 2 चम्मच मिल्क पाउडर। तो यहाँ आप मिल्क पाउडर डाल दें और उसके बाद इसे अच्छे से पीस कर तैयार कर लेते हैं। 2 ड्रॉप डाल लेते हैं इसमें फूड कलर की। तो यहाँ मैंने ग्रीन फूड कलर का इस्तेमाल किया है। तो 2 ड्रॉप डालने के बाद हम इसे पीस कर अच्छे से तैयार कर लेंगे। अच्छे से जब ये पिस जाए तो उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ इस तरीके का हमें टेक्सचर मिला है। अब ले लेते हैं 1 चम्मच कस्टर्ड। तो 1 चम्मच कस्टर्ड लेकर आप उसे रूम टेम्परेचर पर ही दूध ले लें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि हम इसे एक अलग ही ट्विस्ट दे रहे हैं मिठाई को। तो आप इस तरीके से कस्टर्ड को अच्छे से घोल कर तैयार कर लें। अब एक साइड में मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। दूध अच्छे से जब गर्म हो जाए उसके बाद डाल देते हैं इसमें मलाई। जो अपने घर में दूध के ऊपर जो मलाई आ जाती है ना, उसी मलाई को यहाँ पर इस्तेमाल कर लेना है। और उसके बाद जो हमने कस्टर्ड घोल कर रखा हुआ था उस कस्टर्ड को यहाँ धीरे धीरे करके इस दूध में ऐड कर देंगे। आप चाहें तो अगर आप बिना गैस जलाए इसे बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस तरीके से दूध को गर्म कर ना करें, आप उसमें मिल्क मेड मिला सकते हैं। तो अच्छे से जब कस्टर्ड अपना बन गया उसके बाद हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम ले लेते हैं ब्रेड। तो यहाँ ब्रेड के जो किनारे हैं उसे अच्छे से कट कर कर हम अलग कर देंगे। किनारे हमें नहीं चाहिए इस मिठाई के लिए, तो यहाँ किनारों को हटा देंगे और इन किनारों का भी हम यूज़ कर लेंगे। इन्हें आप अगर चाहें तो थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लें, उसके बाद इससे ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं और भी किसी रेसिपी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर लें। ये ब्रेड के किनारे हमें फेंकने नहीं है। तो इस तरीके से जितनी भी हमें क्वांटिटी बनानी है उस अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ब्रेड ले लेते हैं और उन सब के किनारे हटा देते हैं। तो यहाँ अभी मैंने ले लिए हैं 4 ब्रेड। वैसे हमें 4 ब्रेड से ज़्यादा ही ब्रेड का इस्तेमाल होगा। अब जो हमने मिक्सचर बनाया था काजू और चीनी और पनीर डालकर, उसे ले लेते हैं। तो उसकी बना लेते हैं छोटी छोटी सी बॉल्स। तो मैंने जो पनीर का यहाँ इस्तेमाल किया है वो जो डेयरी से हम पनीर लाते हैं वो वाला था। यानी उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, पर जो हम डेयरी का पनीर लाते हैं उसमें, अगर आप मार्केट वाला पनीर लाते हैं तो उससे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्स अगर आपको लगे कि आपने जो मिक्सचर बनाया है वो थोड़ा लिक्विड ही है, तो आप इस तरीके से बॉल बनाकर उसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ में रख दें और उसके बाद इस रेसिपी को तैयार करें। तो जो हमने ब्रेड के किनारे हटा दिए थे उनको थोड़ा सा इस कस्टर्ड में डिप कर लेते हैं। तो पहले तो मैंने यही देखा है कि अगर इस ब्रेड के ऊपर 2 से 3 चम्मच अगर मैं कस्टर्ड डाल दूं उसके बाद इस मिठाई को अगर प्रिपेयर करें तो किस तरीके की बनती है, पर एग्जैक्ट जो मुझे इसका टेक्सचर देना है वैसा नहीं मिल रहा। तो उसके लिए इस कस्टर्ड वाला जो हमारा मिल्क है उसमें इस ब्रेड को हल्की सी डिप कर लेते हैं और उसके बाद हमने जो बॉल तैयार की है उसको इसमें रख देते हैं और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे फोल्ड करते हुए हम एक बॉल का शेप दे देंगे। इजीली मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसे हल्के हाथों से फोल्ड कर लें और हल्का हल्का सा आप इसे प्रेस करेंगे ना तो इस तरीके की एक बॉल बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमें सारी बॉल बना लेनी है। अब सारी बॉल हमने बनाकर तैयार कर ली है। तो इसे पहले देखते हैं कि हम प्लेस कर कर देख लेते हैं कितनी बॉल हमने बनाकर तैयार करी है। इस दिवाली पर आप और किस तरह की मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर रहे हैं ये आप मुझे बता सकते हैं। और भी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए हमने बातों ही बातों में ये मिठाई बनाकर तैयार कर ली है। तो यहाँ तकरीबन 7 से 8 हमने बॉल प्रिपेयर कर ली है। उसके बाद अब हम इसे प्लेस कर देते हैं जिस भी आप कंटेनर में इसे तैयार करना चाहें उस कंटेनर को ले लें। उसके बाद इन सारी बॉल को यहाँ पर प्लेस कर दें। बस ये जो हम मिठाई बना रहे हैं ना वो जितनी इंस्टेंट बन रही है आपको इसको कंज्यूम भी उतनी ही इंस्टेंटली करना है। यानी कि हम इसे बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं रख सकते हैं। जैसे आपने मॉर्निंग में बनाई है तो आप कोशिश कीजिए कि शाम तक इसे आप खाकर
खा लें, क्योंकि इसे हम ब्रेड के साथ तैयार कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ नहीं होती है, शेल्फ़ लाइफ इसकी बहुत कम होती है। तो यहाँ पर हमने सारी बॉल्स को प्लेस कर दिया। उसके बाद इसे गार्निश कर लेते हैं पिस्ता की कतरन के साथ। और जो कस्टर्ड वाला दूध था ना, जो बच गया था, ब्रेड हमने उसमें डिप कर ले ली थी, फिर भी वो दूध बच गया था, तो उस दूध को हमने यहाँ इन बॉल्स के ऊपर डाल दिया है। ऊपर से लगा लेते हैं इसे थोड़ा सा सुंदर दिखाने के लिए रोज़ पेटल्स। तो रोज़ पेटल्स मेरे पास ऑलवेज़ बनी हुई रखी रहती हैं। तो ये मैं रोज़ को लेकर उसे अच्छे से आप वॉश कर लें, उसके बाद उसे सुखा लें, और इस तरीके से रोज़ पेटल अपनी बनकर तैयार हो जाती है। तो अच्छे से इस मिठाई के ऊपर इस रोज़ पेटल को अच्छे से लगा देते हैं। पूरी तरह से अब अपनी मिठाई बनकर तैयार है। हम इसे पहले ठंडा कर लेते हैं। अब यहाँ 2 से 3 बॉल मेरी बच गई थी, इस कंटेनर में नहीं आई, तो मैंने वो कस्टर्ड वाला जो दूध था ना, उसमें मैंने थोड़ा सा नारियल का बुरादा मिला लिया है। और नारियल का बुरादा मिलाने के बाद थोड़ा सा एक अलग इसे और फ्लेवर दे दिया है। तो एक जो हमने 9 बॉल्स बनाई थी उसमें तो हमने डाल दिया कस्टर्ड वाला मिल्क, इसमें डाल दिया है हमने थोड़ा सा नारियल के बुरादे वाला मिल्क, और अगेन उसी तरीके से हमने इसे गार्निश कर लिया है। और उसके बाद हम इसे भी रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो थोड़ी देर के लिए आप इसे फ्रीज़ में रख कर अच्छे से ठंडा कर लें। अब अपनी इंस्टेंट मिठाई बनकर तैयार है। आप इसे क्या नाम देना चाहते हैं, ये मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। तो अपनी आज की जो इंस्टेंट हम मिठाई बना रहे हैं वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप इस मिठाई को बना सकते हैं, अपने गेस्ट को खिला सकते हैं। तो आप ये मिठाई बनाएं एंड एंजॉय।